हेलो फ्रेंड्स, आज स्टोरी सुनाते हैं दो दोस्तों की फाइनेंशियल जर्नी की। ये स्टोरी है राम और श्याम। बात करते हैं भूतकाल की, 2014 की, जब दोनों की उम्र 22 साल थी। दोनों की एक साथ जॉब लगी। राम की सैलरी थी 30,000, वहीं श्याम की भी सैलरी थी 30,000। दोनों की जो खर्चे थे उसकी बात करते हैं। राम का खर्चा था 3,000 रुपये रूम रेंट का, जो कि 2014 में ठीक ठाक सा था। ग्रोसरी 2,000 और अदर खर्चे थे 1,000, यानी टोटल खर्चा 6,000 रुपये महीना। इस तरह वो 30,000 में से 6,000 खर्च करता था और 24,000 बचत करके इन्वेस्ट करता था। दूसरी स्टोरी है शाम की। उम्र वही 22 साल थी, सैलरी 30,000 थी, रूम रेंट 6,000 था। राम से डबल, ग्रोसरी में भी डबल खर्च करता था, चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम और बाहर खाना पीना, दोस्तों के साथ पार्टी। 2,000 घूमना फिरना हो गया, 2,000 में महंगे कपड़े और महंगे रेस्टोरेंट हो गए। 4,000 और 2,000 का आईफोन एक ख़रीद लिया, उसकी EMI चल रही है 3,000 की। और शौक के लिए कार ले ली। मैं यहाँ ज़रूरत की बात नहीं करूँगा, ज़रूरत हो तो लेना ही पड़ता है, पर जब तक इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल शौक के लिए, दोस्तों के साथ मौज करने के लिए, रौब जमाने के लिए कार खरीद ली। 7,000, 5,000 EMI चल रही है और 2,000 पेट्रोल का खर्चे कर रहे हैं। 7,000 इस तरीके से देखोगे आप तो 6, 4, 10 और 10, 20 और 30, इस तरह से पूरे 30,000 ख़त्म। बचत के नाम पे जीरो, शून्य बचत। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 10 साल बाद चलते हैं, यानी आज का टाइम 2024 आ चुका है। उम्र 32 साल हो चुकी है दोनों की एक साथ बताया मैं, दोनों की बराबर उम्र है। अब बात करते हैं अलग अलग। राम की सैलरी 50,000 हो चुकी है और श्याम की भी सैलरी 50,000 हो चुकी है। ऐसा मानिए कि दोनों एक ही कंपनी में एक साथ जॉब करते हैं। राम जो 24,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा था, वो अब बढ़कर हो चुके हैं कुल 90 लाख रुपए। और श्याम की क्योंकि सेविंग जीरो थी, इसलिए टोटल सेविंग जीरो होएगी। अब आता है खतरा, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बिना बताए आ सकती है, और सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है। तो इमरजेंसी आती है तो 90 लाख में से 10 लाख रिडीम करता है म्यूचुअल फंड से, वो खाते में आ जाते हैं और अपने इमरजेंसी की नीड को पूरा कर लेता है। बट शाम के पास वहीं सेविंग जीरो होती है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है पर्सनल लोन का। 10 लाख का पर्सनल लोन लेता है 18% के इंटरेस्ट पे, और EMI उसकी आती है 18,000 रुपये महीना। अब बात करते हैं कमाई की। 2024 चल रहा है, उम्र दोनों की 32 साल हो चुकी है। राम की कमाई है सैलरी 50,000, और म्यूचुअल फंड में जो 80 लाख बचे हुए थे, जो 80 लाख अमाउंट बचा हुआ था, उसका रिटर्न आता है मंथली 80,000 रुपये महीना। टोटल हो जाते हैं 1,30,000 रुपये। वहीं शाम का 50,000 रुपये सैलरी है, EMI 18,000 रुपये चली जाती है, और इन हैंड बचते हैं 32,000 रुपये महीना। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल इन्वेस्टमेंट करने का नतीजा यह हुआ कि आज की तारीख में श्याम और राम दोनों एक ही जगह सेम जॉब करते हैं, पर श्याम के पास इन हैंड बचते हैं 32,000 और राम के पास बचते हैं 1,30,000, यानी 4 गुना। अब शाम बोलता है, अब शाम को अकल आती है ठोकर लगने के बाद, और वो 8,000 रुपये महीना जमा करना शुरू करता है कि अब दोबारा ऐसी कंडीशन ना आए, पर्सनल लोन लेना पड़े ऐसी। इसके लिए 8,000 रुपये महीना मैं अब सेविंग करूँगा। खर्च के लिए बचता है 25,000 रुपये महीना, क्योंकि 50 में से 18,000 EMI में दे देता है, 32,000 बचता है, उसमें से 8,000 जमा कर देता है, 7,000 उसमें से जमा कर देता है। तो खर्च के लिए बचते हैं 25,000 रुपये महीना। वहीं पे राम क्या करता है, राम की टोटल इनकम 50,000, 80,000, यानी 1,30,000 आगे जमा शून्य करता है, यानी जो भी सैलरी आती है पूरी 50,000 वो पूरा खर्च कर देता है। जो करना था वो हो गया, अब सिर्फ मौज करेंगे, और खर्चा डबल कर देता है। 50,000 रुपये महीना खर्च करने लग जाता है। सारे शौक जो भी 10 साल सेक्रीफाइस किए वो सारे अब पूरा करता है। और उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, 32 साल की उम्र है, तो 32 साल की उम्र में अपने सारे शौक ये पूरा करता है। और नींद आती है अच्छे से, BP शुगर की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी। 80 लाख रुपए जमा है खाते में, कुछ नहीं भी करेंगे तो भी 80,000 रुपये महीना मिलता रहेगा। कोई भी इमरजेंसी आई तो फट से रिडीम किया 10 लाख 5 लाख रुपए और अपना काम निकाल लिया। वहीं शाम की कंडीशन क्या है कि नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे, बचत बिल्कुल भी नहीं है, ये टेंशन सोने नहीं देती, और धीरे धीरे BP और शुगर की गोली चालू करवा देती है, और भी बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अपन पहुंचते हैं 2034 में। अब दोनों की उम्र 42 वर्ष हो चुकी है। राम जो खर्चा डबल कर रहा है, फिर भी उसकी बचत जो बढ़कर 3.24 करोड़ हो चुकी है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, केवल सिर्फ शुरू के 10 साल इन्वेस्ट किया था। वहीं शाम खर्चा आधा कर रहा है, पेट काट कर बच्चों
की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कटौती कर करके पैसा बचा बचा के 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है पर मंथ, महीना, तब जाके बचत 30 लाख होती है। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अब रिटायरमेंट की एज आ चुकी है दोनों की, 60 वर्ष उम्र हो चुकी है दोनों की। देखते हैं राम के पास क्या है। राम ने 10 साल इन्वेस्ट किया है, लाइफ टाइम खर्चा डबल किया है, मौज करी है, बीपी, शुगर, स्ट्रेस कुछ भी नहीं, क्योंकि इमरजेंसी का फंड हमेशा से उसके पास था। जब भी इमरजेंसी आती है तो वो रिडीम करके अपना जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकता है। 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, केवल 10 साल इन्वेस्ट, लाइफ टाइम खर्चा डबल किया है शाम से, उसके बाद रिटायर हो जाता है 60 की उम्र में। और अमाउंट होता है रिटायरमेंट अमाउंट 30 करोड़ रुपया, यानी पेंशन भी लेगा तो 30 लाख रुपए महीना मिलेगी पेंशन, 30 लाख रुपए महीना की। इन्फ्लेशन से भी देखोगे तो भी 7-8 लाख रुपए महीना तो होगी सही, तो खूब ज़्यादा होती है। केवल 10 साल इन्वेस्ट किया है, बाकी लाइफ टाइम डबल खर्चा किया है, मौज की है, फिर भी जो है 30 करोड़ का अमाउंट बन रहा है। वहीं शाम क्या करता है, 10 साल शुरू के खूब मौज मस्ती करता है, पार्टी करता है, उसके बाद लाइफ टाइम खर्चा आधा करके इन्वेस्ट करता है, बच्चों का पेट काट कर, घर वालों की इच्छाएं ख़त्म करके, और बचा बचा के जो इन्वेस्ट करता है, और 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो भी वो फंड 5 करोड़ ही हो पाता है, यानी आज के अमाउंट के हिसाब से 70-80 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं क्या है। और फर्ज करते हैं कि एक और इनका तीसरा फ्रेंड भी होता है, तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। अर्ली इन्वेस्टिंग इज की। शुरू के नई नौकरी लगी है, शुरू के 8-10 साल खर्चे कम करो, बचत ज़्यादा करो, लाइफ टाइम मौज करोगे। वहीं 8-10 साल मौज करिए, अगर नौकरी लगते ही लाइफ टाइम तंगी देखनी पड़ेगी, तनाव देखना पड़ेगा, बीमारी होगी, कर्जा होगा, और फिर क्या क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो